क्या आपने 80 के दशक की फिल्म लव स्टोरी देखी है, जिसमें एक्ट्रेस विजेता पंडित ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था? क्या आप जानते हैं, तब वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। जिस शख्स से प्यार की, वो प्यार अधूरा रह गया। जिस इंसान को अपना पति बनाया, उसने साथ छोड़ दिया, और जिसको अपना दूसरा पति माना, वो दुनिया को अलविदा कह दिया। बुरी तरह से टूटने वाली विजेता अपने दुखों से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उनकी बहन की मर्डर की खबर ने उन्हें एक बार फिर से तोड़कर रख दिया। आखिरकार कौन है विजेता पंडित, जिसका प्यार अधूरा रह गया, पति ने साथ छोड़ दिया और बहन का मर्डर हो गया? ये सब जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। विजेता पंडित का जन्म 25 अगस्त 1967 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण पंडित था, जो एक मशहूर क्लासिकल सिंगर थे। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज उनके सगे चाचा थे और उनके भाई ललित और जतिन एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित 80 के दशक की हीरोइन थी। इसके साथ ही वो प्लेबैक सिंगर थी। एक संगीत घराने से ताल्लुक़ रखने की वजह से विजेता का भी इंटरेस्ट संगीत की तरफ रहा। आखिरकार एक संगीत घराने में जन्मी विजेता बॉलीवुड की दुनिया की एक्ट्रेस कैसे बनी, इसकी कहानी खुद उन्होंने बताई थी। जब वो क्लास 8th में थी तो अक्सर अपनी बड़ी बहन सुलक्षणा के साथ वीकेंड्स में फिल्म के सेट पर कॉस्ट्यूम ट्रायल्स के लिए जाया करती थी। एक बार फिल्म के सेट पर उनको डायरेक्टर राजेंद्र कुमार सुलक्षणा के साथ देखे तो उनसे पूछे, यह कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? तब सुलक्षणा ने बताया कि ये मेरी छोटी बहन विजेता है। तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म में विजेता को बतौर हीरोइन काम करने का ऑफ़र दिया, जिसके बाद सुलक्षणा ने डायरेक्टर साहब को पेरेंट्स से बात करने के लिए कहा। जब यह बात पेरेंट्स तक पहुंची तो उन्होंने विजेता को पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। तब विजेता अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बोली, मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, आप मुझे एक्टिंग करने दीजिए, मैं अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दूँगी। इसके बाद उनके पेरेंट्स फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें परमिशन दे दिया। जब विजेता डायरेक्टर राजेंद्र कुमार के पास पहुँची तो उन्होंने उनको स्क्रीन टेस्ट देने को बोला, ताकि वह यह जान सके कि उनकी एक्टिंग कैसी है, लेकिन उन्होंने स्क्रीन टेस्ट देने से इनकार कर दिया। अपनी पहली फिल्म के लिए डायरेक्टर साहब अपने बेटे कुमार गौरव को हीरो के तौर पर सिलेक्ट किए थे। उन्होंने अपने बेटे गौरव से भी स्क्रीन टेस्ट देने को बोला था। विजेता के मना करने के बाद डायरेक्टर साहब राज कपूर के पास पहुँचे और उनसे बताया कि जिस लड़की को हीरोइन के लिए सेलेक्ट किया हूँ, वो स्क्रीन टेस्ट देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। तब राज कपूर ने उन्हें सलाह दिया कि आप उसको 3 महीने के लिए रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में क्रैश कोर्स करने के लिए भेजो। इसके बाद डायरेक्टर साहब ने ऐसा ही किया। करीबन 3 महीने बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई। इस फिल्म का नाम लव स्टोरी था, जिसे साल 1981 में रिलीज़ की गई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में विजेता और कुमार गौरव की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। जहां रियल लाइफ में उनकी प्रेम कहानी दिखाई गई, वहीं रियल लाइफ में वो एक दूसरे को दिल दे बैठे। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार इस शादी के लिए नहीं माने। घर वालों के मना करने की वजह से वो शादी नहीं किए और उनका प्यार अधूरा रह गया। लव स्टोरी फिल्म की कामयाबी ने विजेता को एक चमकता हुआ स्टार बना दिया। इस वजह से उनके पास फिल्मों के ऑफ़र आने लगे। जहां फिल्मों की लाइन उनकी आगे पीछे लगी थी, वहीं उनका दिल कुमार गौरव पर ही टिका था। कुमार गौरव अपने पुराने रिश्ते से बाहर निकलकर सुनील दत्त की बेटी और संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से शादी कर लिए। इन सब के चलते विजेता डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने किसी भी फिल्म में काम करने के लिए हाँ नहीं कहा। करीबन 4 साल तक उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। साल 1985 में एक बार फिर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। मोहब्बत और मिसाल जैसे फिल्मों से उन्होंने कमबैक किया। इसके बाद उन्होंने साजिश,
जो जीता वही सिकंदर, कार, थीफ, दीवाना तेरे नाम का, जीती है शान से, जल जला, कभी हाँ कभी ना, देव, चिंगारी जैसी फिल्मों में काम किया। अभिनय के साथ साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में गाना भी गाया है। अगर विजेता के पर्सनल लाइफ की बात करें तो फिल्म थीफ के डायरेक्टर समीर मलकान से उन्होंने साल 1986 में शादी कर ली। फिल्म थीफ के सेट पर ही उन दोनों की मुलाकात और नज़दीकियां बढ़ी थी। इनकी शादी करीबन 2 साल तक चली। इसके बाद उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद वो एकदम अकेली पड़ गई। उनके भाइयों के दोस्त आदेश श्रीवास्तव, ललित और जतिन से मिलने अक्सर उनके घर आया करते थे। आदेश एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनकी विजेता के भाई जतिन और ललित से अच्छी दोस्ती थी। यहीं से विजेता की भी दोस्ती आदेश से हुई। एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के बाद साल 1990 में विजेता ने आदेश से शादी कर ली। उन दोनों से उनके 2 बच्चे अनिवेश और अवितेश हुए। शादी के बाद विजेता की लाइफ मस्त चल रही थी। वो अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन साल 2010 में उन्हें पता चला कि उनके पति आदेश को मल्टीपल मायलोमा नाम का कैंसर हो गया है। करीबन 5 साल तक उनका इलाज चला, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला, बल्कि दिनों दिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। साल 2015 में 51 साल की उम्र में कैंसर के चलते वो दुनिया को अलविदा कह दिए। अपने पति की मौत से विजेता टूट गई। उस दौरान वो अकेली पड़ गई और डिप्रेस महसूस करने लगी। पति आदेश के जाने के बाद उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जब उनके पति बीमार चल रहे थे तो आदेश और विजेता को आर्थिक तंगी के चलते अपना कार बेचना पड़ा, जिसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक थी। इन पैसों से ही आदेश अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी से भी पैसे की सहायता नहीं ली। पति के जाने के बाद विजेता ने भी किसी से आर्थिक मदद नहीं लिया। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उनकी सहायता के लिए आगे आए, लेकिन विजेता ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अपने जीते जी मेरे पति ने किसी से आर्थिक सहायता नहीं ली, तो उनके जाने के बाद मैं भी किसी से सहायता नहीं लूँगी। विजेता को उनके पति की बनाई म्यूजिक की रॉयल्टी मिलती है, जिसे वो अपना घर चलाती हैं। विजेता अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर ही रही थी कि तभी उनको पता चला कि उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो किसी को भी पहचानने की हालत में नहीं है। सुलक्षणा की हालत का जिम्मेदार एक्टर संजीव कुमार को माना गया। सुलक्षणा संजीव कुमार से प्यार करती थी, लेकिन संजीव का दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। वहीं उनकी दूसरी बहन संध्या सिंह लापता हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद विजेता के पास न्यूज़ आई कि उनकी बहन संध्या का किसी ने मर्डर कर दिया। इस खबर ने उनके जीवन में दुखों को और अधिक बढ़ा दिया। कई साल बाद अपने दुखों से उबरने के बाद विजेता ने साल 2021 में एक बार फिर से फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अभी तक उनके किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट की खबर सुनाई नहीं दी है। विजेता के जीवन की दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।